यह चैप्टर 7 है आपका, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है तो 68 में खान के निकास मार्ग, रेगुलेशन 69 में चालू सॉफ्ट और विंज, रेगुलेशन 70 में निकास मार्गों की फेंसिंग और फाटक, रेगुलेशन 71 में खान के भागों से बाहर आने के रास्ते। आप लोगों को एक सूचना देना चाहूँगा, मतलब सूचना नहीं, इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप रेस्ट्रिकेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, रेस्ट्रिकेटेड, तो आप लोग को 1 to 6 चैप्टर पढ़िएगा और 11 to 17, इससे ज़्यादा का आप लोग मत पढ़िएगा। इसी से क्वेश्चन आपका रेस्ट्रिकेटेड से बनेगा, बाकी जो अनरेस्ट्रिकेटेड वाले हैं उनको सब पढ़ना होगा। आगे देखेंगे हम लोग रेगुलेशन 72। रेगुलेशन 72 में दिया है निकास मार्गों की समय समय पर नियत कालिक जांच आदि। अगला रेगुलेशन आपका अगला चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 8, ये वाला 73, रेगुलेशन सीढ़ी रास्ते की व्यवस्था। 74 सीढ़ियाँ के बारे में दिया है और रेगुलेशन 75 में सोलर की व्यवस्था, रेगुलेशन 76 में सीढ़ी रास्ते पर बचाव व्यवस्था, रेगुलेशन 77 में सीढ़ी रास्ते पर सामान ढोना। अगला चैप्टर 9 में क्या दिया है, आदमी व सामान का वहन सॉफ्ट में वाइंडिंग, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 78 में है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की नियुक्ति और उसके कर्तव्य। 79 रेगुलेशन में है नई वाइंडिंग व्यवस्था। रेगुलेशन 80 में है वाइंडिंग साधनों की बनावट और उनका बैठाना। रेगुलेशन 81 में है स्टोर में स्पेयर रस्सा रखना। अगला हम लोग देखेंगे अब रेगुलेशन नंबर 82 से। रेगुलेशन नंबर 82 वाइंडिंग इंजन के फिटिंग। रेगुलेशन 83 सॉफ्ट में फिटिंग। रेगुलेशन 84 मैन वाइंडिंग। रेगुलेशन 85 एक से अधिक तल्लों वाली डोलियाँ। रेगुलेशन 86 माल सामान की वाइंडिंग। रेगुलेशन 87 सिंकिंग सॉफ्ट में वाइंडिंग। रेगुलेशन 88 वाइंडिंग रोप आदि। रेगुलेशन 89 सस्पेंशन गियर। रेगुलेशन 90 रीकैपिंग के बाद सावधानियाँ। रेगुलेशन 91 वाइंडिंग साधनों की जांच। रेगुलेशन 92 फाटक व फेंसिंग। रेगुलेशन 93 मतलब 93 सॉफ्ट में काम करने वाले या सॉफ्ट से उतरने चढ़ने वाले लोगों के लिए। आगे रेगुलेशन देखेंगे क्या दिया है। रेगुलेशन 94 जो कि अंतिम है, सामान्य सावधानियाँ, इस चैप्टर से। अगला चैप्टर है आपके लिए 10 आदमी व सामान का हॉलेज, वाहन हॉलेज जो भी हो। 10 रेगुलेशन देखते हैं। 95 हॉलेज रास्ते। रेगुलेशन 96 ट्रेवलिंग रास्ते। रेगुलेशन 97 टब और उनका संचालन। आगे देखेंगे रेगुलेशन नंबर 98। रेगुलेशन नंबर 98 यानी लोडिंग सूट पर बचाव व्यवस्था। 99 हॉलेज इंजन व रोप। रेगुलेशन 100 कन्वेयर। रेगुलेशन 101 हॉलेज इंजन व ट्रक आदि की जांच। रेगुलेशन 102 हॉलेज व ट्रेवलिंग रास्तों की जांच। रेगुलेशन 103 लोकोमोटिव। रेगुलेशन 104 रेल वैगन का संचालन। रेगुलेशन 105 फेंसिंग और फाटक। अगला चैप्टर आता है खान की वर्किंग। चैप्टर यह कौन सा हो जाएगा आप सभी को पता है तो बताइए। 11। तो 11 में क्या क्या दिया है तो हम लोग देखते हैं। तो पहला तो ये देख लीजिए कि ओपन कास्ट माइन के बारे में दिया है 106 में, यह पढ़ लीजिएगा, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। रेगुलेशन 107 भूमिगत खान की वर्किंग। 108 इंस्पेक्टर के अधिकार। और आगे देखेंगे रेगुलेशन 108 ए से। रेगुलेशन 108 ए में क्या दिया है तो निरीक्षण में पाए गए उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करना।
रेगुलेशन 109 रेलवे और सड़कों के नीचे काम। रेगुलेशन 110 खान बंद करने के पूर्व किए जाने वाले सुरक्षात्मक कार्य। रेगुलेशन 112 वर्किंग का सपोर्ट। रेगुलेशन 113 सपोर्ट लगाना। रेगुलेशन 114 खान के ढालू भाग। रेगुलेशन 115 फेंसिंग और फाटक। रेगुलेशन 116 में माइनिंग मेट द्वारा जांच। रेगुलेशन 117 में खतरे को टालना। रेगुलेशन 198 में सामान्य सावधानियाँ। आगे देखेंगे चैप्टर कौन सा है बताइए आप सभी। तो 12। 119 आग के लिए सावधानियाँ। 120 रेगुलेशन आग लगने पर सावधानियाँ। ठीक है, अब आगे देखेंगे 121 से। 180 नंबर रेगुलेशन क्या कह रहा है, तो आग बुझाने का सामान। रेगुलेशन 122 कार्बन मोनोऑक्साइड जांच के उपकरण। रेगुलेशन नंबर 123 खान में आग रहने पर सावधानियाँ। रेगुलेशन नंबर 124 डस्ट से सावधानियाँ। रेगुलेशन नंबर 125 खान में गैस फूट निकलने के संबंध में सावधानियाँ। आगे देखेंगे रेगुलेशन नंबर 126 से। 126 रेगुलेशन में दिया है कि आयतन पुनः खुलने और जांच पड़ताल का काम, मतलब फेस। 127 नंबर रेगुलेशन सरफेस के पानी से खतरा। रेगुलेशन नंबर 128 खान में पानी की बाढ़ से खतरा। रेगुलेशन नंबर 129 इच्छाकृत रूप से खान को पानी में डुबोना, मतलब पानी में डुबो देना अपने मन से। रेगुलेशन 130 पानी के डैम का निर्माण। अगला चैप्टर है आपका 13 नंबर वेंटिलेशन, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक 131 नंबर रेगुलेशन वेंटिलेशन का स्तर। 132 नंबर रेगुलेशन यांत्रिकी पंखे और उनकी फिटिंग। रेगुलेशन नंबर 133 स्टैंडिंग ऑर्डर। रेगुलेशन नंबर 134 हवा रास्ते की शाखाएँ। रेगुलेशन नंबर 135 ब्रिटिश हवा फाटक स्टॉपिंग व हवा क्रॉसिंग। अब आगे 136 से देखेंगे। 136 में दिया है ऑक्सिलरी या सहायक पंखे। 137 में दिया है वेंटिलेशन साधनों से आग से बचाव के लिए सावधानियाँ। 138 में दिया है वेंटिलेशन प्लान अप टू डेट करना। रेगुलेशन नंबर 139 हवा संचार में रुकावट बाधा और परिवर्तन आदि। रेगुलेशन नंबर 140 डिवाटरिंग करते समय और खान पुनः खोलते समय सावधानी। रेगुलेशन नंबर 141 ज्वलनशील और हानिकारक गैसों से सावधानियाँ। रेगुलेशन नंबर 142 गैसीय खान में सेफ्टी बत्तियों का प्रयोग। रेगुलेशन नंबर 143 निषिद्ध वस्तुएं। रेगुलेशन नंबर 144 पर्यावरण की दशा की जांच। रेगुलेशन नंबर 145 वेंटिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति। अगला रेगुलेशन कौन सा है, अगला चैप्टर कौन सा है, तो अगला चैप्टर है आपका 14 नंबर प्रकाश व्यवस्था और सेफ्टी लैम्प। ये तो 146 सामान्य प्रकाश व्यवस्था के बारे में दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का बत्ती ले जाना 147 नंबर रेगुलेशन में दिया है। आगे रेगुलेशन देखेंगे 148। 148 में दिया है प्रकाश का स्तर। 149 रेगुलेशन में दिया है सेफ्टी लैंप की देखभाल और जांच। अगला रेगुलेशन में दिया है 150 सेफ्टी लैंप का प्रयोग। 151 रेगुलेशन में दिया है सेफ्टी लैंपों की देखभाल और रिपेयर। अगले रेगुलेशन 152 में दिया है सेफ्टी बत्ती घर में सावधानियाँ। अगला रेगुलेशन 153 जो कि आपका यह 15 चैप्टर में शुरू होता है, जो कि 15 चैप्टर आपका क्या है, बारूद और शॉर्ट फायरिंग। रेगुलेशन चैप्टर 15 रेगुलेशन 153 से शुरू करते हैं। तो 153 में दिया है खान में प्रयोग के लिए बारूद किस प्रकार के हों। बारूद का स्टोरेज 154 नंबर। रेगुलेशन 155 कार्टेज। 156 नंबर रेगुलेशन मैगजीन स्टोर तथा बारूद रखने की जगह। रेगुलेशन 157 बारूद ढोने के बक्से और डिब्बे। रेगुलेशन 158 बारूद का परिवहन। रेगुलेशन 159 रिजर्व स्टेशन। रेगुलेशन 160 ब्लास्टर। रेगुलेशन 161 शॉर्ट फायरिंग। रेगुलेशन 162 होल्ड
की ड्रिलिंग, चार्जिंग, ठसानी और आवाज़ करना। आगे देखेंगे रेगुलेशन हम लोग 163 से। एक 163 में दिया है इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग। रेगुलेशन नंबर 164 आश्रय लेना, शेल्टर। रेगुलेशन नंबर 165 अनुमोदित प्रकार का बारूद प्रयोग करना। रेगुलेशन 166 शॉर्ट फायरिंग के बाद जांच। रेगुलेशन 167 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसफायर। रेगुलेशन 159 सॉकेट आदि के बारे में सावधानियाँ। रेगुलेशन 169 शिफ्ट के अंतिम ब्लास्टर इकट्ठा। रेगुलेशन 170 बारूद के बारे में सामान्य सावधानियाँ। अगला चैप्टर अब कौन है? मशीनी और संयंत्र। चैप्टर 16, कुल चैप्टर 17 है इसमें, याद रखिएगा। तो 171 में कह रहा है आपका रेगुलेशन की कुछ विशेष मशीनों का भूमिगत भागों में व्यवहार। रेगुलेशन 172 मशीनों की बनावट व देखभाल के सामान्य नियम। रेगुलेशन 173 दबाव पर रखे गए उपकरण। रेगुलेशन 174 मशीनों के चलते हुए भागों के बारे में सावधानी। रेगुलेशन 175 इंजन उम्र उसके विकास के मार्ग। और उसी में लास्ट है 176 मशीनों और संचालन और जांच। लास्टवा आपका रेगुलेशन है, आपको छोटा कर ही देता हूँ, नहीं छोटा करना अच्छा नहीं रहेगा। विविध मतलब मिसलेनियस के बारे में बोल रहा है। यह चैप्टर आपका 17 लास्ट हो जाएगा। फेंसिंग 117 नंबर रेगुलेशन। 178 नंबर नोटिस या सूचना। रेगुलेशन नंबर 179 खान के भूमिगत भाग में कैल्शियम कार्बाइड संग्रह करना। अगला रेगुलेशन है 180 विषैले पदार्थ के खतरे। 181 रेगुलेशन नंबर सामान्य सुरक्षा। रेगुलेशन नंबर 182 संरक्षक जूतों का व्यवहार, सप्लाई और देखभाल। रेगुलेशन नंबर 182A हेलमेट का व्यवहार और सप्लाई। रेगुलेशन नंबर 182B अन्य संरक्षक सामान की सप्लाई। 182C रेगुलेशन नंबर संरक्षक सामान प्राप्त व्यक्ति की जिम्मेवारी। 183 बीमारी की खबर। रेगुलेशन नंबर 184 कर्मचारियों का वितरण दिखाने वाला नक्शा। रेगुलेशन नंबर 185 माइनिंग मेट और माइन फॉर मैन। अगला रेगुलेशन 186 कुछ नियमों के लिए विलंबित समय। अगला रेगुलेशन है आपका 187 से 187 पदाधिकारियों का शिक्षित होना। रेगुलेशन 188 रिपोर्ट लिखना। रेगुलेशन 189 फीस का भुगतान। रेगुलेशन 190 एक्सीडेंट की जगह पर फेरबदल की मनाही। रेगुलेशन 190A इमरजेंसी प्लान। 191 खान से सैंपल लेना। 190 रद्द कर दिया गया है। 193 चीफ इंस्पेक्टर द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर के अधिकारों का प्रयोग। 194 चीफ इंस्पेक्टर के पास अपील। 195 कमेटी के पास अपील। और 196 पुराने कानूनों को रद्द करने का या छोड़ देना। 196 रेगुलेशन है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप सभी और सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसमें जो भी फॉर्म वॉर्म दिए हैं ये फॉर्म और नोट करना होगा, समझना होगा। किसी प्रकार का डाउट हो, सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही आगे अपडेट माइनिंग से रिलेटेड आपको सारी वीडियोज़ यहाँ मिलती रहेंगी। आपका अपना माइनिंग से रिलेटेड विशाल यूट्यूब चैनल आपके लिए तत्पर रहेगा हमेशा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद।